मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को, व्लॉग सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी सारे इसमें मामलात जो है वो डिस्कस होंगे। तो एक तो सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, उसके बाद शहजादा खालिद बिन सलमान सऊदी अरब में वज़ीर आज़म बने हैं। जो सबसे अहम खबर भी है आज एक कि भारत ने पाकिस्तान को F-16 जहाज़ों के पुर्ज़ाजात देने के लिए अमेरिका के साथ एहतजाज किया था, जिस पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने खरी खरी सुना दी। तो वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। तो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब के वापस आने पर खैर अभी तक तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि डॉलर बहुत नीचे आया है। अल्लाह करे ये डॉलर अपनी जगह पर आकर मुस्तहकम हमारी हो जाए तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर भी कोई रहम कर दे। तो सबसे पहले जो है वो बात करेंगे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की। तो वज़ीर ख़ारजा ने भारत को खरी खरी सुनाई और बताया कि F-16 तैयारे के जो पुर्ज़ाजात हैं वह पाकिस्तान की ज़रूरत है और दहशतगर्दी में F-16 तैयारे काम आते हैं, इसलिए उसके मुतालबे को मुस्तरद किया गया। उसका कहना था आखिर वो हमारा हरीफ है, अज़ली दुश्मन है, उसका मतलब होता है कि पाकिस्तान जो है ये मुस्तहकम ना हो सके। तो वो बहुत सी चालें चलते हैं, तो इसीलिए वो पाकिस्तान को जब कोई चीज़ मिलती है या इनका को ग्राफ ऊपर जाने लगता है तो इंडिया वावेला शुरू कर देता है। तो अल्लाह के फजल करम से अमेरिका ने उसे न सिर्फ खरी खरी सुनाई बल्कि उसके मुतालबात को मुस्तरद कर दिया, और ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का जो ग्राफ है ये ऊपर को जा रहा है। तो इसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब और हमारे नए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उन सहाफ़ियों के एक सवाल का जवाब दिया कि ये 4 साल का गंद 4 साल का गंद 4 माह में साफ नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान से बाहर रहने की वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि ये दौरा मेयार ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जब मेरा पासपोर्ट ही कैंसिल कर दिया गया था तो मैंने कैसे आना था। तो इसहाक़ डार साहब का कहना था कि जो ही पासपोर्ट मिला है मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। और रही बात मुकदमात की, तो मुकदमात ये तो हवा में है, उनका कहना था ये कोई मुकदमात नहीं है। तो इमरान खान के लिए इसहाक़ डार साहब ने फरमाया कि इमरान खान को मुखातब करते हुए कहा कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, ह्यूमन राइट्स की ये सख्त खिलाफ वर्जी है कि किसी का पासपोर्ट जब्त कर लेना। उन्होंने मजीद कहा कि 4.25 साल में पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया है, पाकिस्तान की मैशत का जनाजा निकाल दिया है, और जाते जाते मुल्क को तबाही के दाने पर छोड़ गए। वो खुद ही कहते थे कि मैंने बारूदी सुरंगें बिछा दी है। तो ये इस किस्म की तकरीरें जो है ये मुस्तकिल गवाह है। तो उन्होंने कहा कि 2014 के धरने को उठाने के लिए हमने मुज़ाकरात किए, हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, और ये कौन सी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ जो कहा जाए कि इस पर एटम बम गिरा दो। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब हुकूमत में हो तो ठीक है, अगर कोई और आए तो एटम बम गिरा दो। तो इस पर हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने सख्त तनकीद की। तो जब उनसे सवाल किया गया कि आप किसी डील के नतीजे में आए हैं,
तो इसहाक डार साहब ने कहा कि मैं डील पर यकीन नहीं रखता। मेरा पासपोर्ट जब कैंसिल हो गया तो मैं नहीं आ सकता था। अब हुकूमत आई है, पासपोर्ट मिल गया है, तो मैं वापस आ गया हूँ। उन्होंने मजीद ये कहा कि इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ पाकिस्तान को 20 साल पीछे ले गई हैं और अब वक्त लगेगा कि पाकिस्तान जो है वो आस्ता आस्ता अपने पाँव पर खड़ा हो। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है ये पाकिस्तान अपने असल मकाम पर आ जाएगा। पहले भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे थे कि अचानक मामलात ख़राब हो गए, तो उसके बाद हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई और उस हुकूमत के नतीजे में जब इसको बिठा दिया गया, इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा, तो हुकूमत जो है वो हमारी मईशत बैठती गई और आखिर जिस मकाम पे जिस जगह पर पहुंची है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंडिया में मातम का समा है। अमेरिका ने जब भारतीय मुतालबा मुस्तरद किया तो पाकिस्तान को F-16 के पुर्जे देने पर भारत ने अमेरिका से एहतिजाज किया, जिस पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय एहतिजाज को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि वजाहत की कि F-16 की मरम्मत के लिए पुर्जे देना ज़रूरी है और दहशतगर्दी की जंग में F-16 पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये एक इंडिया के मुंह पर ज़ोरदार जनाटेदार तमाचा है। वो सिर्फ हमारी मुखालफत में सारी हदें अबूर करता जा रहा है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जवेद बाजवा साहब ने सऊदी वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि अरब दुनिया से दरीना ताल्लुकात हैं और एक दूसरे के लिए दोस्ती काबिल फ़ख्र है। DGISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक उन्होंने सऊदी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। ऑडियो लीक के मामले में वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास हुआ। ऑडियो लीक का मामला आया तो इमरान खान साहब से ने कहा कि मेरे लिए सारी जो है ऑडियो ये लीक कर दो। राणा सनाउल्लाह साहब ने उनके बारे में कहा कि ये बदनीयत है, इसे झूठ बोलते हुए या साजिशी बातें करते हुए बिल्कुल ख्याल नहीं आता। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना ने बताया कि मेरे ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले टीवी चैनल को 4 करोड़ रुपए का हर्जाना हुआ था और उन्होंने वकला के अखराजात के अलावा एक पैसा भी उसमें से नहीं लिया, बल्कि वो मुस्तहक़ लोगों में तकसीम कर दिया था। अगर कोई कहे, उनका कहना था कि अगर कोई कहे कि मुल्क पर एटम बम गिरा दूंगा, ये कौन सी हुब्बल वतनी है कि हुकूमत में मज़े बाहर जाकर एटम बम गिराने की बातें बंदा करने लग जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कहा कि इमरान खान के होते हुए पाकिस्तान को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इमरान खान को पैगाम दिया कि खुदा का खौफ करे, पाकिस्तान को आगे जाने दो। पहले ही 20 साल पाकिस्तान जो है वो पीछे चला गया है। तो इसके साथ साथ अब आ जाते हैं कि आखिर हुकूमतें तो पाकिस्तान में बनती रहती हैं, गिरती रहती हैं। तो ये जमहूरियत को लपेटने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस वक्त अपनी इक़्तिदार की जंग में इस किस्म की हरकतें और हद से आगे तजावुज़ की
तजावुज़ात हो रही हैं। अब पहले ही हमारे दुश्मन कम तो नहीं, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी लीक हो जानी या उनकी ऑडियो बाहर आ जानी, तो ये नहीं कि ये शहबाज शरीफ साहब की है, ये लाजमी इमरान खान साहब की भी होंगी। और पहले भी बहुत सा शोर आया है, इनकी तो ऑडियो लीक हुई है, वहाँ पर वीडियो की भी बात की जाती रही और काबिल एतराज़ वीडियो का भी जिक्र सुनने में आता रहा। तो बहरहाल वज़ीर आज़म हाउस, अगर उसकी सिक्योरिटी जो है वो महफूज नहीं, तो फिर इस दौर में कौन सा अदारा या इलाका है जहाँ दुश्मन जब चाहे हमारी रिकॉर्डिंग ना कर सके या हमारी सिक्योरिटी जो है वो मशकूक हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र है कि अभी तक आर्मी के जो अदारे हैं वहाँ पर अल्लाह पाक का बहुत करम है कि कभी कोई ऐसी बात नहीं आई। और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी मजबूती के लिए और पाकिस्तान को सलामत रखने के लिए वही अदारे ज़रूरी हैं और उन्हीं की असल सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर उनकी सिक्योरिटी ठीक है तो अल्लाह का फजल है, फिर पाकिस्तान भी ठीक है। तो बाकी ये जो अदारे हैं इनकी भी सिक्योरिटी, ऐसे वज़ीर आज़म भी एक अहम अदारा है, अहम उनकी जो रिहाइशगाह या उनकी जो गुफ्तगू है वो भी एक अहम मसला है, उसे भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो लीक नहीं होना चाहिए। बहरहाल अदारे काम कर रहे हैं इस पर, इंशाल्लाह पाक आर्मी समेत सारे अदारे लगे हुए हैं और अल्लाह के फजल करम से ये किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और आइंदा उम्मीद है कि इस किस्म के जो मामलात हैं ये सामने नहीं आएंगे। तो वैसे अब ज़रा इमरान खान साहब की बात कर लें तो इस वक्त पहली बात तो मुल्क जो है हमारा वो सैलाब में घिरा हुआ है। कंधे के साथ कंधा मिलाना चाहिए, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि हमें उनके साथ हमदर्दी भी है और हम उनको भाई भी समझते हैं। खैर बहुत सी हमारी तंजीमें और अदारे जो हैं उनकी मदद के लिए कोशां हैं, कोशिश कर रहे हैं और वहाँ फ़ंड वगैरह पहुँचा रहे हैं, लेकिन हमारी सियासी पार्टियों को भी उस तरफ ध्यान देना होगा कि ये तो कोई बात ना हुई कि जब अपने मफादात की बात है वही करनी है, जब मुल्क व कौम की बात होगी तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ हुकूमत गिराने और हुकूमत को कायम रखने के मामला जो हैं वो सबसे अवलीन तरजीह है। खैर जो हुकूमत में होता है उसने तो हुकूमत को बचाने के लिए कोशिशें करनी होती हैं, क्योंकि अगर हुकूमत गिरती है या हुकूमत को कोई नुकसान, वो सबसे पहले जो इल्ज़ाम वो हुकूमती अदारों पर ही लगता है। तो दूसरे जो मुखालफिन, मतलब हिज़्ब इख्तिलाफ कह लो, ये तो सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं और इनकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसा इशू हाथ लगा रहे जिससे हम उनकी तज़लील करते रहें। या आपने देखा कि बरतानिया में ये क्या हुआ, ये कोई तरीका नहीं है कि 4 या 6 बंदे और वैसे भी पाकिस्तानी हों, उनकी शरीयत पाकिस्तान की हो, उनके रिश्तेदार अजीज़ो अकारब यहाँ से रिज़्क़ कमा के भी खा रहे हों, यहाँ रह भी रहे हों, और जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या कोई वज़रा, या बल्कि ये देखो कि ख़वातीन, जब हम बात करते हैं कि औरतों का एहतराम करना चाहिए, तो वो डॉक्टर साहबा की बात बता देते हैं, डॉक्टर यास्मीन की, कि वो नहीं औरत थी। अरे भाई, जहाँ कानून हरकत में आता है, कानून को रास्ता बनाता है, तो वहाँ औरत के एहतराम या उसकी क्या बात हुई। बात यह है कि पब्लिक प्लेस पर
बदतमीजी करना किसी औरत के, कोई मुआशरा भी इजाज़त नहीं देता कि किसी औरत के साथ जितनी भी दुश्मनी हो, लोगों की दुश्मनियाँ, ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि औरत का एहतराम करते हुए लड़ाई के में अगर औरत सामने आ भी जाए तो उस पर हाथ नहीं लोग उठाते, गैरतमंद लोग हाथ नहीं उठाते, औरत को पीछे कर देते हैं। और ये किस किस्म के गैरतमंद होंगे जो जिनके पास शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, और जब पाकिस्तानी, अरे भाई कोई जाए तो वो तो मेहमान होता है, जो पहले से रह रहा होता है उसके मेहमान होते हैं, तो मेहमानों के साथ ये रवैया रवा रखा जाता है। ऐसे करते हैं लोग, ये जो उन्होंने किया है यही कुछ करते हैं। अब उनके बहुत से मैंने ये YouTube पर लोगों को सुना, तब उनका जो चिट्ठा तथा है वो निकलने लग गया है कि वो है कौन, उनका वहाँ कारोबार क्या है। तो अब मेरे ख्याल उनको सुकून आ गया होगा, और पता चला है ज़राए से कि कुछ हैं उसमें जिनके वहाँ पर मसाज सेंटर हैं। तो कौन जी शऊर नहीं जानता कि मसाज सेंटर क्या होता है और वहाँ क्या होता है, और कितने इज्जतदार लोग हैं जो मसाज सेंटरों में वो अपने, और वो पाकिस्तानी मसाज सेंटर नहीं है, हालांकि यहाँ भी कोई इतनी मतलब नहीं, लेकिन यहाँ इस्लामी कोई मामलात हैं, कानून की अमलदारी है। लेकिन बरतानिया में मसाज सेंटर या जितने भी मुल्क हैं वहाँ पे जो मसाज सेंटर है, वहाँ जो कारोबार होता है वो किससे ढका छुपा नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान के वफद के साथ अगर कोई बंदा खुद को पाकिस्तानी भी कहे, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी इस्तेमाल करे, यहाँ पर रिज़्क भी कमा के खाया हो उसने, उसके अंदर से अभी तक पाकिस्तान के टुकड़े हों उसके पेट में, तो अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी वजीर जाएं या पाकिस्तानी वफद जाए, छोड़े इस बात को कि वह हुकूमत में है या बाहर है, वह एक पाकिस्तानी वफद था, और पाकिस्तानी वफद के साथ इस तरह का सलूक करना ये किसी इंसानी मुआशरे में इसकी इजाज़त नहीं है। हालांकि ऐसा होता है जो पहले से बैठे होते हैं वो आने वाले मेहमानों को वेलकम करते हैं, लेकिन ये ख़ानदानी रवायात होती हैं, ये ख़ानदानों में मिलती हैं, ऐसे नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए वो देखकर सोशल मीडिया पर आगे पीछे इंतहाई दुख होता है कि ये पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तानी कहलाने के अहल हैं? क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जहाँ जाएंगे वह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही जाएंगे, तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर कोई कहे कि मैं नहीं मानता, अरे भाई इस तरह तो वो कहे सूरज दिन के वक्त कि मैं दिन को नहीं मानता, इस वक्त रात है, तो कोई क्या कर सकता है? ये तो उसको अपना दिमागी जो हालत है, दिमागी तवाज़ुन जो है अपना, उसको चेकअप कराना चाहिए। वरना वज़ीर आज़म कौन है? वो शहबाज शरीफ साहब है। मेरे मानने या दूसरे के मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी और बकाया जो है मामलात वो डिस्कस होंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।